Fine. So very good evening, beta. Tomorrow you have exam of your ICT paper. ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ I have tried to put on your LMS Moodle. I think you all can log in into your Moodle. आप सभी लोग अपने Moodle प्लेटफॉर्म पे लॉग इन तो कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, ओके, फाइन फाइन। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई इश्यू है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, he or she can call any time from 9 to 4 to Raman ma'am, Dr. Ramandeep Kaur, who is taking mathematics. She is taking care of the LMS. So अगर आपको कोई भी इशू आता है, समटाइम आपके नेटवर्क की वजह से कई बार आप ओपन ना कर पाओ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अदरवाइज अगर आपको कोई लॉगिन आईडी में पासवर्ड में अभी भी कोई इशू है, देन यू कैन कॉल मैडम रमन जी, शी विल हेल्प यू। ओके, सो एक तो ऑन अ वेरी सैड नोट, आई वाज अ कोविड पॉजिटिव ड्यूरिंग लास्ट 10 days। सो आज मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई है, नाउ इट इज अ नेगेटिव रिपोर्ट। सो वो भी एक हर्डल बनी, एक सडनली हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई। तो अगर कुछ बातों का डाउट था तो आई थॉट कि वी कैन डिस्कस इन 20-30 मिनट्स कि आपके वो डाउट क्लियर हो जाए। तो आई थिंक आपने अभी तक जितने भी एग्जाम कंप्लीट कर चुके हो तो आपको वो एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि बीएड में पेपर का राइटिंग स्टाइल क्या है, कैसे आपने एग्जाम को कंप्लीट करना है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमने जो आपका पेपर है ओपन चॉइस में दिया है आपको। यू हैव टू डू ओनली 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। ये सभी पेपर्स में आपने फॉर्मेट अब तक देख चुके हो। अब इसमें जब आप यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जामिनेशन में जाओगे, देन यू कैन गेट योर पेपर यूनिट वाइज, यूनिट 1, 2, 3, 4, तो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपने पहली बात तो अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हमारा हाउस टेस्ट है। क्योंकि एक दिन में 2 एग्जाम लेने थे, पूरा 5 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन करने आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट टास्क था। सो वी सम एडजस्टमेंट, वी मेड सम एडजस्टमेंट्स सो दैट आप इजिली पूरे एग्जामिनेशन मोड में आ सको। और सेकेंडली आपकी एडमिशन क्योंकि नवंबर में हुई थी, नवंबर दिसंबर के मंथ में, सो हमें ऐसा लगता था कि मे बी यूनिवर्सिटी विल गिव मोर टाइम फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, बट उन्होंने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली दे हैव डिसाइडेड दैट एग्जाम शुड बी कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ February, बिफोर 24th Feb। तो ग्रेजुएशन के जो बाकी एग्जाम है वो आई थिंक स्टार्ट हो चुके हैं, या हो जाएंगे कल से। और जो बाकी एग्जाम है वो हमारे वाला जो फेज है वो बाकियों से 1 वीक लेट है, 1 हफ्ता लेट है। सो वी हैव टू गिव एग्जाम इन मंथ ऑफ February। तो ये पेपर आपकी एक तो वो प्रेपरेशन करवा रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने नोट्स को कलेक्ट कर सकते हो, आपका राइटिंग स्टाइल आपको पता लग सकता है। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो जब भी हम हाउस टेस्ट लेते हैं, इसका मेन पर्पस होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो आप एग्जाम में लिखोगे, वी विल एनालाइज योर राइटिंग, we will analyze your writing style, your content, so that on the basis of your writing we can provide you some type of feedback. So that is a main purpose of these examinations. So इसमें अगर आप ICT के पेपर में देखोगे, you will find 4 units, जिसमें फर्स्ट यूनिट का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर है क्या, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस, नेचर एंड एडवांटेजेस। जे जैसे हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, एक बिल्कुल कॉमन टॉपिक भी है। अगर आपके घर में कोई आपका छोटा ब्रदर, सिस्टर या कोई और बच्चा हो जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में हो, अगर आप उसकी आईसीटी की बुक भी उठा लोगे, दैट कैन ऑल्सो सर्व योर पर्पस। वहां पे भी इन बातों को बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है।
कंप्यूटर है क्या, हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस, नेचर एंड एडवांटेजेस। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की, मैंने ये गूगल ड्राइव में आपको एक लिंक डाल रखा है। दिस इज रिलेटेड टू द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके बिना आपने लाइब्रेरी से कोई भी बुक यूज की है, you will find 80-90% syllabus on the available in the available books, and जो आपका कोई टॉपिक अनकवर्ड हो, जो आपको बुक्स में से ना मिले जिनके नोट्स, तो आई हैव ट्राई टू पुट स्मॉल फाइल्स इन दिस LMS फॉर योर हेल्प। इसके बिना मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप कोई ICT की बुक भी यूज कर सकते हो, आप इवन जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनकी बुक्स में बड़ा इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी आप यूज कर सकते हो। सो देन कम्स इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने क्लासरूम में ये डायग्राम डिस्कस की थी, उसी कंटेंट को लेकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं इस LMS में, जो आपके पेपर राइटिंग में हेल्प कर सकती हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ग्रांट के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने बनाए हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज दीज रिसोर्सेज फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स की जब देखोगे आप, इसमें आपके लिए नोट्स आ चुके हैं गूगल ड्राइव में। देन जे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके छोटे छोटे मैंने कुछ नोट्स डाले हैं जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इतनी सिंपल इंग्लिश यूज की गई है कि हिंदी और पंजाबी मीडियम का बच्चा भी इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है, आराम से लर्न कर सकता है। थोड़ा सा इस पेपर में इस बात का ध्यान रखना है आपने कि कंप्यूटर में जो जनरल हो रहा है वो आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर की नीड इस फील्ड में है, हॉस्पिटलाइजेशन में, सर्विसेज में, एजुकेशन में, डेली लाइफ में। ऐसे ही इसकी अगर आप इंपॉर्टेंस की बात लिखो तो डिफरेंट फील्ड में आप नॉर्मल बातें भी लिख सकते हो। लेकिन जहां पे कोई डायग्राम की बात आती है, जहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात आती है, जहां पे इंटर्न इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की बात आती है, वहां पे आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर होके लिखना पड़ेगा। वहां से आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। इनपुट विल कम इन द इनपुट कैटेगरी, आउटपुट विल कम इन द आउटपुट कैटेगरी। हो सकता है एक या दो ऐसी डिवाइसेस हों जो दोनों में कॉमन यूज हो जाती हैं, लेकिन most of the devices are already categorized either in a input device as an input device or as a output device. So थोड़ा सा वहां पे टेक्निकल आपने ध्यान जरूर रखना है। ऐसे नहीं कि वहां पे सिर्फ जो मन में आए लिख देंगे, वी हैव टू सी केयरफुली। ऐसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन बातों का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, देन यू कैन डू इजिली योर एग्जामिनेशन। देन 5 जनरेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है सिलेबस में आपके, मैंने फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बात को, हमने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी और मैंने यहाँ पे उसकी डिटेल डाल भी दी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए मैंने कौन सा रिसोर्स उठाया है, क्लास 5th कंप्यूटर CBSE NCERT। अब देखिए ये टॉपिक 5th क्लास के बच्चों के लिए आज के सिलेबस में है, उनकी 5th क्लास में ये टॉपिक डाला हुआ है। सो आप पहली बात तो यह है कि यू कैन गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन कॉन्सेप्ट को अब रिवाइज कर रहे हो। ये अब टॉपिक प्राइमरी क्लास की जो बुक्स हैं उनका पार्ट बन चुके हैं। सो जो मैटर लिखना है वो ऑलमोस्ट सेम है, 5th 7th क्लास में जो बातें कर रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे लिए भी ये इंट्रोडक्शन ही है कंप्यूटर की। देन comes the B part, importance of computer education in Indian schools, elementary, secondary and higher education. Again you will find this file related to the detail of importance of computer education. Simple language है, मैं आपको एक फाइल खोल कर भी दिखा देता हूं, आप इसको ओपन करोगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, देन डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है, नो डाउट जो आपकी बुक आपके पास अवेलेबल है, यू कैन यूज इट फ्रीली, वो भी बहुत अच्छी है। ये नोट्स कुछ जो प्रिपेयर किए थे आपकी ईज के लिए, यू कैन ऑल्सो सी दीज। तो आप दोनों को मिक्स करके अपने क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हो। सो दैट इज अ मेन पर्पस ऑफ शेयरिंग
these notes here you are talking. Yes, I think now the screen is again visible. Our Moodle Yes, sir. page is visible. Okay, then information and communication technology, one introductory video is already added in the LMS. You can go through this. Basically कंप्यूटर और अदर सोर्सेज जो है उन सभी को मिला के क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, को हम आईसीटी वर्ड यूज करते हैं. आईसीटी इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ आईसीटी. देन कम्स टू यूनिट 2. यूनिट 2 में आपको जो बेसिक क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कंप्यूटर का हार्डवेयर. इसकी एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है कि उसके पार्ट्स क्या क्या. जैसे साइंस में आप लोगों ने एनाटॉमी वर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है. उसी की माइंड में रखते हुए जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स को देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है, वो बेसिकली क्या है कंप्यूटर की एनाटॉमी, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. अब इसमें आगे देखिए इनपुट डिवाइसेस, आपकी जितना माउस है, लाइट पेन है, आपका कीबोर्ड है, जिसकी बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी. दीज आर कम्स अंडर द इनपुट. आपने एक लिस्ट बनानी है सो दैट आपको पता हो. देन आपने आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, ऑल कम्स अंडर द आउटपुट. स्पीकर्स, तो डिस्प्ले डिवाइसेस. देन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क. दो क्वेश्चन है. एक तो होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज. एक मैक्रो कंप्यूटर थे, माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं. ऑल कम्स अंडर द साइज ऑफ द कंप्यूटर. देन जनरेशन के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके अदर कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो. जे ऑलरेडी अवेलेबल है इन प्रिसाइज लैंग्वेज इन योर बुक्स. तो आप वहां से इसको, ये तो हो गए टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. एंड अनदर क्वेश्चन इज कंप्यूटर नेटवर्क. अब जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर किसी ना किसी नेटवर्क से अटैच होता है. जैसे मान लो जो आपके ऊपर लैब में, लाइब्रेरी से ऊपर आप लैब देखते हो, जो लैब के कंप्यूटर्स हैं दे आर कनेक्टेड विद वन लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन नेटवर्क. ऐसे ही अगर एक सर्वर सेंटर में हो, बाकी कंप्यूटर उसके साथ अटैच किए हुए हो, दैट कम्स स्टार नेटवर्किंग. सो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग मींस लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ऐसे ही वाइडर एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट जहाँ बड़े नेट के साथ जो यूज करते हैं, जिसमें वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइडर एरिया नेटवर्क. तो आपने लैन, वैन, इनके बारे में थोड़ा सा. ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, वहां पे नेटवर्किंग यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू पुट द लैपटॉप. यस. सो आपने जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अलग से क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे डिफरेंटली बन सकता है, और स्टोरेज डिवाइसेस पे डिफरेंटली क्वेश्चन बन सकता है. इसमें से 4-5 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है. देन कम्स कंप्यूटर हार्डवेयर. मैंने कुछ नोट्स भी डाल रखे हैं यहीं पे. देन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में एक बड़ा इजी सा डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे, वो मैंने ऐड कर रखा है. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. कौन सी टाइप होती हैं? पैन, लैन, मैन, वैन. You can go through this small video. I think it is 15-20 minute video. Then comes next जो मेन क्वेश्चन बनता है यूनिट 2 में से. 3-4 क्वेश्चन हमने ऊपर बात कर ली. यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं. एक तो सिंपल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जहाँ किसी एक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, और सिंपल सॉफ्टवेयर क्या है. तो आप तीनों वे से इस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं. हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए वी नीड सम प्रोग्रामिंग. वो प्रोग्रामिंग हमें कहाँ से मिलती है? दीज आर द सॉफ्टवेयर.
तो इसमें कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके मैंने नोट्स NIOS के मुझे अच्छे लगे थे, आपकी बुक्स में भी अच्छे दिए हुए हैं। I have added 1 unit of National Institute of Open Schooling regarding this topic. तो आप यहां से भी कर सकते हैं। जब भी आप पेपर की प्रेपरेशन करो, अभी आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिला होगा प्रेपरेशन के लिए, अब आपने इस स्पीड को पकड़ कर रखना है। ये हमारा पहले भी एटीट्यूड ऐसा ही होता है कि एवरी ईयर और एवरी सेमेस्टर वी केम टू इन एक्शन मोड व्हेन डेट शीट इज अनाउंस्ड। No doubt we have to be in touch with the whole course during the whole session, but ये रूटीन में हमारा रहता है कि जब पेपर की डेट शीट आ जाती है then we come to the action mode। तो आप लोग अब एक्शन मोड में आ चुके हो, अब इसको नेक्स्ट 10-15 इसी एक्शन मोड को बनाकर रखना है। Make your timetable, make your plan so that you can give equal weightage to all papers, complete your notes, make a file, or you can also note down few things in the notebook। आप अपनी नोटबुक में कुछ पॉइंट नोट कीजिए, वो आपको ऑनलाइन पेपर करने की तैयारी करने के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। आपने चाहे ऑफलाइन पेपर देना हो, इस बार तो यू आर लकी दैट यू विल गेट ऑनलाइन ऑप्शन। तो अगर आपने ऑफलाइन मोड में भी पेपर देना हो, अगर आपकी कॉपी पे आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, दैट रियली हेल्प यू पीपल। आपने बुक में से 200 पेज की बुक देखने की बजाय अगर 30-40 पेजेस पे आपके हाथ से लिखा हुआ कुछ है, देन यू कैन रिमेम्बर मच इजली। आप उसको बड़े अच्छी तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ये भी बात करते हैं कि मेमोरी हम ओनली इन आवर हेड और ब्रेन में नहीं होती, मेमोरी इज ऑल्सो इन योर फिंगर टिप्स। जब आप पेन के साथ कुछ लिखते हो ना, आप कई बार इस चीज को ट्राई करके देखना, कई बार आप किसी चीज के स्पेलिंग या उसको स्पेल आउट करना होता है, या आपके माइंड में कोई डाउट होता है कि ये स्पेलिंग कैसे आएंगे, देन यू स्टार्ट राइटिंग। जब आप राइटिंग करते हो तो 99.9% you write correct spelling of that word. It means memory is not only here, memory is also in your hands. ये आपको मोटिवेट करने के लिए, biologically it is not possible, but when you write something it gives an impression in your mind also. सो अगर आप इतना मेहनत कर पाओ, हार्ड वर्क कर पाओ कि आप अपने पेपर्स में कुछ अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बना पाओ, चाहे आप उसकी एक्सप्लेनेशन ना लिखो। आपने लिखा नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के बारे में जो आपको अंडरस्टैंड का आया, जो आपने अंडरस्टैंड किया, उसका अपने लैंग्वेज में, उस टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अगर आपने एक पैराग्राफ भी बनाकर लिख लिया, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। अगर आपने वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू कैन एलैबोरेट। अब आपने एलैबोरेशन के 10 पॉइंट लिखने हैं, चाहे आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी ना लिखो, आपकी नोटबुक में, पेपर में तो लिखोगे ही लिखोगे, तो वो अपने आप आपके माइंड में बात जुड़ती जाएगी कि यस वी हैव टू राइट दिस थिंग विद दिस पॉइंट, सो यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस। देन सॉफ्टवेयर, उसका मैंने आपको बता दिया कि नोट्स अवेलेबल हैं। देन कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनकी फीचर्स क्या है, एक बन सकता है। एक बन सकता है व्हाट इज अ विंडो, और एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ विंडो, और अ पर्टिकुलर एडवांटेजेस ऑफ विंडो। तो ये क्वेश्चन अलग अलग से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि डॉस और विंडो में डिफरेंस क्या है, बिकॉज दीज आर two popular operating system in your computer और लैपटॉप। DOS इनबिल्ट पहले से आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो आप इंस्टॉल करते हो, कोई विंडो 8 यूज कर रहा है, कोई 9, कोई 10, कोई 7। दीज आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मैंने एक डॉस की फाइल डाली है आपको, एक आपको विंडो की ऐड की है। एक डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि डॉस में हम टाइप करते हैं ज्यादा, और उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ग्राफिकल। वो ग्राफिकल नहीं है डॉस, विंडो इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब आप इसके पॉइंट डिफरेंस के लर्न करोगे, आपको डॉस भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी और
आपको विंडोज भी इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देन ऑफिस एप्लीकेशन, जो आप हम अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, जहाँ आप वर्ड यूज करते हो, जहाँ आप कुछ डाटा मेंटेन करने के लिए एक्सेल यूज करते हो, जैसे आपको समटाइम एक्सेल में कुछ शीट भरने के लिए ग्रुप्स में दी जाती है, ऐसे ही आपके डिफरेंट डेटाबेसेस है। एक्सेल इज आल्सो वन डेटाबेस, देन डीबीएमएस इज अ डेटाबेस, ड्राइंग टूल, पेंट, दैट इज अ ड्राइंग टूल, मल्टीमीडिया टूल, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस एप्लीकेशंस। ऑफिस एप्लीकेशन कहाँ पे चलती है? किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जैसे विंडो के साथ कुछ एप्लीकेशन चलती हैं, लाइनेक्स के साथ कुछ एप्लीकेशन चलती हैं, डॉस के साथ कुछ एप्लीकेशन चलती हैं। ऑल कम्स द ऑफिस एप्लीकेशन। यू कैन गो थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, ड्राइंग टूल, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, इजी क्वेश्चन। सो यू कैन गो थ्रू द, आपको बहुत डिटेल जो प्रैक्टिकल काम है वो लैब का काम है। आपने वर्ड को खोल कर देखना, वर्ड की मेनू में क्या क्या आता है, उसके टास्क बार में क्या क्या आता है, वो आप जितना प्रैक्टिकल्स करोगे उतना अंडरस्टैंड करोगे। लेकिन थ्योरेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशंस। देन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वायरसेस पे, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। वायरस का मीनिंग क्या है, किसको हम, वायरस इज काइंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे हम अदर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, वायरस भी एक प्रोग्राम है जिसको किसी जब फाइल में वो एंटर करता है, फाइल के फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं वायरस की। वो तो वायरस का मीनिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और उसके कॉजेज क्या है, उसके लिए आपके पास नोट्स और एक वीडियो मैंने शेयर किया, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट कैन ऐड टू योर नोट्स और योर बुक। अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, उस बुक के साथ साथ इसको सुनिए जरूर, अंडरस्टैंड जरूर करिए कि वायरस है क्या है, कितनी फॉर्म का हो सकता है, कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो आपको नोट्स आपकी बुक में भी है, यहाँ पे भी है, और एक एडिशनल आपको वीडियो भी ऐड की गई है। देन कम्स टू द यूनिट नंबर 4। दिस इज अ लिटिल बिट इजी यूनिट। इसमें आप इंटरनेट की बात करते हो और नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है। वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात है, यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्किंग की बात है, लेकिन काफी कुछ सिमिलैरिटीज आपको दोनों क्वेश्चंस में मिलेंगी। इसमें आपका इंटरनेट जो आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो, पीसी, लैपटॉप, कहीं पे भी इंटरनेट है क्या है? इट इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड आपके साथ अटैच हुए हुए हैं। तो इंटरनेट का मीनिंग क्या है, इसकी आज की लाइफ में और एजुकेशन में नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन। देन कम्स नेटवर्किंग की टाइप्स क्या है, जो हमने पहले बात की थी, वो नेटवर्किंग की टाइप्स का यहाँ पे सेपरेटली एक मेन क्वेश्चन भी बन पा रहा है। देन लास्ट इज सोशल साइट, ब्लॉग। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल काम लैब में करवाना था, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ना आई तो इसको चाहे हम सिलेबस में थ्योरेटिकली यहाँ कर लेंगे, लेकिन वी विल डेफिनेटली डू दिस वर्क इन लैब, कि आप अपना अपना एक ब्लॉग बना पाओ। जैसे आपका फेसबुक का पेज है, जैसे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग्स बन सकते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करो blogger.com, अगर आप जीमेल है, आप जीमेल के साथ भी ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इसके मैंने कुछ नोट्स बनाकर डाले हैं कि ब्लॉग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या ब्लॉग के आपको फायदे हो सकते हैं। अगर आप एज ए टीचर बात करो तो आप जो भी लर्न करते हो, किसी भी कोई आपको एक्सपीरियंस होता है कॉलेज में, स्कूल के बाहर, जहाँ स्कूल में, जहाँ कोई भी आपकी टीचिंग में हेल्पफुल इंसिडेंट है, वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी पे उनके व्यूज ले सकते हो। सो ब्लॉग इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस आवर आइडियाज। अब देखिए जो फेसबुक है, फेसबुक इज बेसिकली मीटिंग द पीपल। ऐसे ही लिंक्डइन है, अगर आप उस पे जाओगे वहां पे भी लोग हैं, लेकिन दोनों की कम्युनिटी डिफरेंट है। फेसबुक पे आपका एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी
पर्सनल कुछ चीजें शेयर करने के लिए, लाइफ के इवेंट शेयर करने के लिए, दैट इज अ प्लेटफॉर्म फेसबुक। अगर आप एकेडमिक लोगों से मिलना चाहते हो, आपके सब्जेक्ट के लोगों से मिलना चाहते हो, उस फील्ड के रिसर्चर से मिलना चाहते हो, जहाँ कितने टीचर साइंस के हैं, मैथ के हैं, यू विल यूज लिंक्डइन प्रोफाइल। ऐसे ही जो ब्लॉग्स हैं, बेसिकली ब्लॉग्स में फोटोग्राफ, टेक्सचुअल मटेरियल ज्यादा होता है, जहाँ पे आप अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है, वो शो कर सकते हो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ब्लॉग कैसे आपको हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में थर्ड सेमेस्टर में 4 मंथ की टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो आप जितने दिन स्कूल में जाओगे, यू कैन राइट योर एक्सपीरियंसेस ऑन योर ब्लॉग, एंड अदर स्कूल में जो लोग गए हुए हैं, दे कैन ऑल्सो राइट ब्लॉग। सो आप एक दूसरे के ब्लॉग रीड कर कर, एक दूसरे के ब्लॉग को पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हो। दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू, a beautiful platform to learn so many things. That is a blog, its need, importance and advantages. मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ब्लॉग की इसके साथ ही। ये आपका कोई सेशनल वर्क है जिसमें एक आपने प्रिपेयर है सोशल साइट पेज और अ ब्लॉग। आजकल तो गूगल साइट पे लोग अपनी वेबसाइट बना लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ऑल्सो मेक ब्लॉग को, आप जितना अच्छा बनाना चाहो यू कैन मेक इट। यू कैन मेक द ब्लॉग लाइक अ वेबसाइट। मैं आपको ग्रुप में एक शेयर करूंगा लिंक, जिसमें हमने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का कोशिश की थी। आई थिंक 1.5 year बैक आई ट्राइड माई हैंड ऑन दैट ब्लॉग। मैंने अपना पर्सनल भी कोशिश किया था, लेकिन मैं लिंक्डइन पे के प्रोफाइल को ज्यादा यूज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अपडेट इट कॉन्टिन्यूसली। लेकिन आप लोग अपने ब्लॉग को कॉन्टिन्यूसली अपडेट भी कर सकते हो। सो दिस इज अ सिलेबस फॉर योर पेपर। आई थिंक अगर आप इन चीजों को गो थ्रू हो जाओ, 3-4 आवर्स इस पे और स्पेंड कर दो, यू कैन इजिली कंप्लीट योर पेपर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज अ प्रैक्टिस पेपर, एंड इन कमिंग डेज आपको इसी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना है। यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज इफ एनी। यहाँ पे मैं एक मूडल में भी एक डिस्कशन फोरम बना देता हूँ। आपको किसी भी टॉपिक में यू फाइंड एनी डिफिकल्टी in the material of that particular topic, or you want a live session on that particular topic, you can simply write on the discussion forum. I will add one discussion forum in this Moodle. मैं इसमें एक ऐड करूंगा, वहां पे आप लोग अपनी क्वेरीज, और अगर आपने कोई क्वेरी पुट की है तो दूसरा बच्चा भी उसको आंसर कर सकता है। अगर किसी से आंसर नहीं हुआ, देन आई विल नोट डाउन द क्वेरी एंड वी कैन ऑर्गेनाइज अ सेशन। सो आपने इन हाउस टेस्ट को भी और फाइनल एग्जाम को भी अपनी पूरी प्रेपरेशन से करना है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर ऑलवेज वेलकम। I just went to the hospital today again, and I got a positive, negative report. Sorry, positive was on 17th. Now I got a negative report. So hopefully I will be ready for your any query or any session in future also. So अगर आपका बच्चों का कोई भी क्वेश्चन है तो वी कैन टेक योर क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाना था, मैं आई विल ट्राई टू ओपन अगर पॉसिबल हो पाए, अदरवाइज आई विल आल्सो शेयर द लिंक। यस, दिस इज अ ब्लॉग, जस्ट लुक एट। आप देख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now look at it. Looks like a website, but this is a simple blog prepared by me. देखिए, मैं भी आपका एक्सपर्ट कंप्यूटर टीचर नहीं हूं, क्योंकि आपके गुरप्रताप सर लीव पे है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर क्लासेस। अब मैंने भी ये सब कुछ लर्न किया है विद ट्राइंग माय हैंड्स ऑन इंटरनेट। एक जगह से सीखा, दूसरी जगह से सीखा। दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसको मैंने थोड़ा टाइम लगाकर इसकी कोडिंग कहीं से लेकर यूज किया है। देखिए, इसमें यूट्यूब लेसन जो मेरे हैं वो डाले हुए हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देन माय इंस्टीट्यूशन, वहां पे वेबसाइट, ये मेरी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे चला गया। देन बुक्स पब्लिकेशन, आई कैन ऐड माय बुक्स हियर। देन और पब्लिकेशन है, टेक्नो ट्रिक्स कोई डालने हैं, then anyone can go to my Facebook page from here.
my contact details. So I try to add new things in this particular blog. This is a little bit technical because these buttons can be made with the programming. देखिए मुझे भी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, लेकिन मैंने किसी के ब्लॉग को फाइंड आउट करके उसको आइडेंटिफाई करके आई कॉपीड द रिटन प्रोग्राम, उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लिए, तो दैट इज लुकिंग लाइक अ न्यू वेबसाइट। तो आप कोई भी अपना सिंपल ब्लॉग बना सकते हो। दिस इज, मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया कि ऐसा बन सकता है। ये मेरा ब्लॉग बना हुआ है आई थिंक 2016 में। मैं आपको जैसा भी बनाना चाहो यू कैन मेक। एक मैंने ब्लॉग जब मैं बीसीएम में टीच कर रहा था तब बनाया था, इंक्विजिटिव माइंड्स। सो दिस वाज अ ब्लॉग फॉर आवर जर्नल। वहां पे हम एक कॉलेज का जर्नल रन करते थे। हर एक जो पेपर था, ऐसे ही आप नोट्स डाल सकते हो अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे आपके ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। सो यू कैन मेक ब्लॉग एज पर योर रिक्वायरमेंट। बहुत से रेडीमेड आपको सैंपल मिल जाएंगे। दिस इज रिलेटेड टू ब्लॉग। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है वी कैन टेक द क्वेश्चन, और अदरवाइज आई थिंक विद दीज वर्ड्स मैंने जो आपको एक ओरिएंटेशन देनी थी आपके पेपर की आपके एग्जाम से पहले, सो आई अरेंज दिस सेशन। I think hopefully it will be useful for you people. Yes, Sumanjit raise the hand. I am giving you audio. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, please. ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਈਟ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मान लो सपोज कर लो तुसी इस वीडियो ਨੂੰ खोलना, तुसी अपने LMS जाओगे, आप जा रहे हो तो आप इजीली, ये डिफरेंट कोई चैनल होगा, यहाँ से मैंने ये ली है इस। अब जैसे ना ये वीडियो मान लीजिए 12 मिनट की है, तो इसमें पहले 3-4 मिनट में आपके काम की चीज नहीं है, इसीलिए मैंने इसको LMS में स्टार्ट कहाँ से किया है 0.30 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वैसे ही इसको डिजाइन करके इसमें डाला है। ऐसे ही आप देखोगे दिस वीडियो ये किसी और सोर्स से ली गई है। सो एक कोई वेबसाइट मैंने यूज नहीं की, मैंने डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे अच्छा मटेरियल अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंगली यूज किया है। ओके यस सर। ओके बेटा समन, और किसी बच्चे का क्वेश्चन? अब मुझे याद आता है कि कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेट और कुछ बच्चे एयरफोर्स से ज्वाइन करते हैं, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। तो पंजाबी वाले बच्चे ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਰਨ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We all teachers try to be bilingual in English or trilingual, English, Punjabi, Hindi, but as a natural language आपकी पंजाबी बहुत बार आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ हिंदी हर टाइम, but I know that I am not a very good speaker of Hindi. Still I think I am able to convey you the message. Yes sir. Okay, yes, सारा ने reply किया। I know the limitation of some of the student because कई बार जब टीचर अपने फ्लो में टीच करता है ना, सम टाइम वो जो उसकी नेचुरल मदर टंग होती है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी ट्राइलिंगुअल, और हिंदी एक ऐसी भाषा जिसको सभी लोग आप लर्न कर लेते हो। नो डाउट आई एम नॉट अ परफेक्ट इन हिंदी स्पीकिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट। आई थिंक इससे आपकी एक ओरिएंटेशन हो गई होगी, आपको हेल्प हो जाएगी कल के एग्जाम में। So Yes, best sir. wishes to all of you. Hopefully you all will do a good in your examination. अब आपने जो अभी स्पीड पकड़ी है ना अपने आप को प्रेपरेशन का टाइम निकालने की, continue with that speed, continue with that spirit. We want that you all should score a very good marks in your final examination also. ये आपको एक लकी चांस है कि यू आर गेटिंग ऑनलाइन वर्जन ऑफ पेपर्स, बट यूज दिस ऑप्शन ऑल्सो विद योर ब्रेन।
आपने सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, कोशिश कीजिए कि आप अपने वे से किसी डायग्रामेटिकल वे से जहां पे लॉजिकल डायग्राम बन सकती है उसको ऐड कीजिए, प्रॉपर डेफिनेशन जहां पे कोटेशन ऐड कर सकते हो कोटेशन ऐड कीजिए। यस अमनदीप, would like to add something? I think चांस अनम्यूट हो गया है। सो किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो बेटा? अगर आप अलाउ करोगे तो वी कैन एंड द क्लास हियर। ਸਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਬਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡਾਟਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਲੌਗਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਹੈਂਡ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੈਨ ਵੀ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ? Thank you, sir. ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.